थोड़ी देर बाद पुष्पा मिट्टी लेकर आती है और फिर तीनों बहनें छत ठीक करने लगती हैं। अब उनका घर पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छुटते ही पुष्पा और कजरी सरपंच के घर जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद न पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। लगता है गरीबी में तुम दोनों बहनों की मत ही मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं। आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम दोनों मुझे मेरा फर्ज सिखाओगी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम अनाथ बहनों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वो बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पे निकाल रहा हो। कजरी और पुष्पा उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थीं। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग न खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर सरपंच के घर से निकल जाती है। दोनों के अंदर घर जाकर रूपा को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वही रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। कजरी, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो रूपा की फिक्र हो रही है। हमारी छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थीं। तभी अचानक वहाँ गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर कजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उधार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन। मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहाँ से चली जाती हैं। शाम होते ही कजरी और पुष्पा अपने घर वापस आती हैं। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, हम कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तब रूपा, पुष्पा और कजरी रूपा को गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात होती है। रूपा के गहरी नींद में जाते ही कजरी परेशान होकर पुष्पा से बातें करने लगती है। पुष्पा, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन पुष्पा ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति श्यामलाल से मदद लेने की सोची। कजरी, रूपा, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, घर पे ही रहना दोनों। मुझे श्यामलाल से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो श्यामलाल काफी क्रूर और लालची है। पुष्पा, तुम अकेले घर का बोझ उठाने का सोच रही हो क्या? भूलो मत, तुम मुझसे कुछ महीनों की ही बड़ी हो।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम करूं और तुम अकेले काम करो। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी। दोनों ने साथ काम करने की जिद ठान ली थी, इसलिए पुष्पा उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। अब तीनों बहनें श्यामलाल के घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में मिलने वाले हर लोग उन्हें नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन तीनों अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं और श्यामलाल के घर पहुंचती है। श्यामलाल अपने घर के सोफे पे बैठे आराम फरमा रहा था। सेठ, हमें कोई काम दे दीजिए, हमें काम की बहुत जरूरत है।